अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी शायर का कौल है कि वह 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम करोड़ों की तादाद में करते हैं गुलामी। बहुत पुराना शेर है, अक्सर उलमाए अहले सुन्नत के ज़बान से इस शेर को सुना जाता है ईमानी जज्बा बेदार करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह वीडियो आपके ईमान को झंझोड़ने के लिए, आपके जज्बात को झंझोड़ने के लिए मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि हर मुसलमान को यह वीडियो देखनी चाहिए। मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला मिसबाही की बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा बयान है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका ईमानी जज्बा बेदार कि हम फिक्स टाइम पर, वक्त को उन लोगों ने छोड़ दिया, वक्त पर रिजल्ट। वक्त आएगा, आज ये मस्जिद, परसों वो मस्जिद, एक हफ्ते के बाद सामने वाली मस्जिद, 5 साल के बाद सामने वाली मस्जिद, 10 साल के बाद तो उस चुनाव के मौके से सामने वाली फलाने जिले की मस्जिद को हम टारगेट पे लेंगे। हम क्या करेंगे? बेटियों को शाहीन बाग ले जाकर बिठा देंगे, नारा लगाएंगे फलाने मुर्दाबाद, फलाने मुर्दाबाद। बच्चों को ले जाकर शाहीन बाग में बिठाकर अपने को रामलीला मैदान में एहतजाज करके, प्रोटेस्ट करके हुकूमत से, गवर्नमेंट से हम भीख मांगेंगे कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें हमारी मस्जिद दी जाए, हमें हमारी इबादत का वापस की जाए। मैं पूछना चाहता हूं साहब, आज जो हमारी ये हालत है, हमारी इबादत गाहों की अजमतों को दुश्मनों ने जो तार तार किया है, ये हमारी कमजोरी की बुनियाद पर, ये हमारी कमी की बुनियाद पर। मैं पूछना चाहता हूँ, दुश्मनों में ये कुव्वत कहां से आई? क्यों मानने वाला, फैसला करने वाला, बड़े से बड़ा जज फैसले का कलम चलाते हुए ये कह कर फैसला करता है, हाँ यहाँ बाबर की मस्जिद थी, ये मस्जिद शहीद करके मखसूस लोगों ने अपनी इबादत का बनवाई है, ये कहते हुए भी फैसला किया गया क्योंकि हमारे हक में वकालत करने वाला, हमारे हक में लड़ने वाला, हमारी बात को खूबसूरती से रखने वाला, हमारी बात को वहां पर पहुंचाने वाला, उस मैदान में या उस सभा में, उस प्रांगण में कोई हमारा बेटा तैयार नहीं हो सका जो कुरान की अजमत पर बात कर सके, जो कुरान की हक्कानियत को बता सके, जो मस्जिद की अजमत को बता सके, जो इस्लाम की पाकिस्तानी को दुश्मनों के सीने पे चढ़ के इस्लाम को स्थापित कर सके। क्योंकि हमारा बेटा मुर्गा बिरयानी के चक्कर में रहा, बच्चे कुचे लोग लूडो में, मोबाइल में, अय्याशी में, झूठ में, फहश में, गाने में, फिल्मी दुनिया में, सारी चीजों में हमने मस्त कर दी। जाहिल, कोरा जाहिल बेटा हमारा अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। कितने बच्चे हमारे वकील बने। आप बहुत रोते हैं साहब कि हजरत अब क्या होगा, हजरत 22 को हम क्या करेंगे, 23 को कहाँ जाएंगे, 24 को क्या करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं, कोई प्रोटेस्ट और एहतजाज की हाजत नहीं, कोई किसी से मांग करने की जरूरत नहीं। ऐसे आलम में जब आपके हुकूक छीने जाते हो, आप आंख बंद कीजिए, अपनी औलाद को पढ़ाने की कसम खा लीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा देने की आप कसम खा लीजिए। खुदा की कसम, ये हमारी जहालत की बुनियाद पर, क्योंकि न तो हमारा बेटा ब्लॉक में मिलेगा, न हमारा बेटा डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफिसर, न हमारा बच्चा स्टेट में कोई बड़े पद पर, न हमारा बेटा डीएम बन सका, न हमारा बेटा आईएएस बन सका, न हमारा बेटा इंजीनियर बन सका, न हमारा बच्चा डॉक्टर बन सका, न हमारा बेटा साहब जज बन सका। मैं कहना चाहूंगा, जिस कौम के बच्चों की तादाद ज्यादातर जाहिलों की होगी, जहालत में जिस कौम की जिंदगी गुजरेगी, उस कौम का हक छीना ही नहीं जाएगा, बल्कि लात मार मार के दुनिया छीनने पर आमादा होगी। क्योंकि हमारी ताकत, हमारी इल्म की ताकत हमारे पास नहीं, हमारे बच्चों में शिक्षा नहीं, हमारे पास एजुकेशन नहीं, हमारे पास नॉलेज की कमी है, हमारे पास ताकत की कमी है। जिस मुस्तफा करीम ने एजुकेशन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज बताया था, उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला आज हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा जाहिल कौम में गिना जाता। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने वकील जज साहब के सामने हमारी मस्जिद की अजमतों को बताने के लिए गए थे। कोई एक बेटे का नाम आप बताइए जो आज हमारे जिले में, हमारे सिविल कोर्ट में, हमारे स्टेट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी कोई जाता हो, हमने बेटों को जाहिल छोड़ा। आपको अगर आपका हक चाहिए, ये 2024 का 22 जनवरी है, आपने 5 साल तक कसम खाकर अपनी औलाद को पढ़ाने का आपने हदफ कर लिया। डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ शानदार वकील, जिस दिन मुसलमान का बच्चा बनेगा, खुदा की कसम मुसलमानों के बच्चे अपने हक फिर मांगेंगे नहीं,
दुश्मनों के सीने पे चढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर उनकी इमारत पे बैठकर उनकी कुर्सी पर हुकूमत करके मुसलमान दुश्मनों से अपना हक कभी न कभी वापस लेके छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसद्दिक रज़ा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे